हाँ नमस्कार बच्चों, बहुपद पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3.3 को आगे बढ़ाते हैं। 3.3 बच्चों, ये इसमें जो गुणनखंड विधि है ना, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हमारे को जो सवाल मिलते हैं उनके जब समीकरण बनते हैं तो उसमें यस बच्चों, एक मिनट जरा। यस, कक्षा 10 गणित अध्याय 3, ध्यान दीजिए इधर। निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या वे द्विघात समीकरण है। पहले हमारे को केवल यह बताना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। यस या नो में आंसर देना है। ध्यान दीजिए, पेज नंबर 55। पहला प्रश्न, 4 पार्ट हैं इसमें। यस या नो में आंसर देना है, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मैंने रूप बताया था आपको, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें a शून्य नहीं हो सकता, ध्यान रखिए, a शून्य नहीं हो सकता, b या c की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर इस रूप में कोई हमारे को समीकरण मिलता है तो वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। यस, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। ध्यान दीजिए, x प्लस 2 x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 x माइनस 2। कैसे हल करेंगे समझिए। यह बना x² प्लस x प्लस 8, और इन दोनों का जो गुणनफल आया वो आया x² माइनस 4, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² से इजीली ये हो जाता है। अब आगे देखिए, x² से इधर ये x² प्लस x अकेला है, और माइनस 4 माइनस 8 ये कैंसिल हो गए बच्चों। x बराबर माइनस 12 है। यहां पे x² का पद ही नहीं है, यानी a शून्य हो गया। चाहे तो हम इसको दोनों पदों को इधर भी ला सकते हैं बच्चों, प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0। तो x प्लस 12 बराबर 0। चूंकि x² का पद नहीं है, इसमें x² का पद नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, यह ध्यान रखिए, ठीक है। x² का पद ही नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। हमें केवल यह बताना है, यस या नो में आंसर देना है। आइए इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है x प्लस 2 का क्यूब और बराबर x³ माइनस 4। ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x³ माइनस 4। x प्लस 2 का क्यूब बराबर x³ माइनस 4। तो इसमें होल क्यूब की जो सर्वसमीका है वो लग गई। 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर x³ माइनस 4। अब यहां x का क्यूब ऐसे के ऐसे, 2 का क्यूब प्लस 8, इधर 3 दूनी 6x बार है जो इससे गुणा होके 6x² बना, और यही 6 जब इससे गुणा हुआ तो प्लस का 12x बना। तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x बराबर x³ माइनस 4। इनको इधर लेके आए सभी को, तो x³ से x³ कट गया बच्चों। यहां पे हम या वगैरह लगा सकते हैं, बीच में बराबर आ रहा है, प्लस 6x² प्लस के 12x
और माइनस का 4 इधर प्लस का 4 बन गया। पुनः पुनः देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x दिख ही रहा है, और प्लस इधर 8 भी है सर, है ना बच्चों। तो यहां पे प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0। 1 2 3 4 5 6 6 पद हैं। 1 2 3 4 5 6 पद हैं। तो 8 अगर कहीं रह गया तो हम लिख देंगे उसको। यस, तो यहां आया हमारे पास में 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। हमसे यस या नो पूछा है, तो ये भी यस में गया। ठीक है बच्चों। इसी तरह से सेकंड पार्ट तो आपको समझा दिया, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से हैं। आप पहले इनको तो नोट कीजिए। यस, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ 2 मिनट लगेंगे बच्चों, वो भी समझ में आ जाएंगे आप लोगों को कि द्विघात समीकरण में है या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है। अब इसमें हम सभी पक्षों को इधर लेके आ रहे हैं, सभी पक्ष का सभी पदों को एक तरफ लेके आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है बच्चों। प्लस 3x है और ये प्लस 4x बन गया, एक इधर है, माइनस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये आया 7x माइनस 3 बराबर 0। 7x माइनस 3 बराबर 0। चूंकि एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, हम यह भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का रूप नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। अतः द्विघात समीकरण नहीं है। यस, अब ध्यान दीजिए बच्चों, लगे हाथों फोर्थ भी समझ लीजिए। फोर्थ में तो केवल एक मामूली सी बात है कि द्विघात समीकरण में बराबर होना चाहिए x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, जहां x नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं हो सकता, यह लिखा है ना बच्चों। x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें x इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें बराबर का चिन्ह ही नहीं है। ठीक है, हम तो लघुत्तम तो ले ही नहीं रहे, चूंकि बराबर का चिन्ह नहीं है, ज्यादा हम जा ही नहीं रहे, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें हल ही नहीं करना, इसलिए दोनों एक साथ आपको थर्ड और फोर्थ इसमें हमने समझा दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इसमें काफी 11 पद हैं बच्चों, 11 पार्ट, अलग अलग पार्ट हैं। ये इंग्लिश मीडियम की बुक में बच्चों थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक सुधर के आया है, तो इससे हम ले रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करने हैं, कैसे करेंगे समझिए।
ध्यान दीजिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इधर सेकंड पार्ट भी हम करते चलते हैं बच्चों, एक एक 2-2 मिनट के सवाल हैं और इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों उतना ही आपको फायदा मिलेगा, ध्यान रखिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा मिलेगा। अगला है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। त्रिपदीय व्यंजक हैं ये जो बराबर 0 लगने से द्विघात समीकरण बन गए। पहले इसका अलग चैप्टर हुआ था, द्विघात समीकरण के नाम से एक अलग चैप्टर था, लेकिन अब आपको बहुपद में इसको जोड़ दिया। पहले पद को इससे गुणा किया जाता है 6x² और इसके ऐसे दो गुणनखंड किए जिनमें टोटल हमारा योग माइनस के 5x आए। तो ये 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, इन दोनों का गुणा प्लस के 6x² आया और इनका जो टोटल कर रहे हैं वो माइनस के 3 और माइनस के 2 मिलके माइनस के 5x ही हो रहे हैं। यहां x कॉमन तो 2x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आया 2x माइनस 3 और दूसरे में x माइनस 1 बराबर 0। तो शून्यक जैसे ज्ञात करते थे, दोनों ब्रैकेट के बराबर हम शून्य लगा देंगे। तो 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2 और इधर x बराबर 1, बस। तो एक उत्तर 3/2 और 1 1। आइए इसको देखें, 9 दूनी 18 माइनस के 18x² आए। माइनस के 18x² में जो अंतर है वो 3 का चाहिए। कितने का? 3 का। तो यहां 9x² माइनस 6 थी 18 माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो इन दोनों में जो कॉमन आया वो आया 3x। तो यहां 3x माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन आया तो 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां 3x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 2 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। दोनों गुणनखंड के बराबर शून्य कर दीजिए। तो 3x बराबर 2 तो x बराबर 2/3 और इधर 3x बराबर माइनस 1 तो x बराबर माइनस 1/3। तो एक मान x का आया 2/3 और दूसरा जो मान आया वो माइनस 1/3। आइए आंसर शीट से मिलाते हैं बच्चों दोनों, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। यस, एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 3.3, 1 और 3/2 और फिर माइनस 1/3 और 2/3। बिल्कुल यही है आंसर शीट में। यह था हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसी तरह से हम थर्ड और फोर्थ भी देख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए जल्दी से। इसमें थोड़े से रूट वाले वर्गमूल के चिन्ह जब बच्चों को दिखाई देते हैं तो वो थोड़े से उनको डरावने से लगते हैं वो सवाल कि रूट वाले कर पाएंगे कि नहीं। तो बच्चों डरा मत करा करो, आप समझिए। इसका थर्ड पार्ट, रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। और इसी में जो फोर्थ पार्ट है x² माइनस 8x प्लस 16। बच्चों इसी के जैसा एक सिक्स्थ क्वेश्चन है इसके फोर्थ के नीचे, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक जैसे ही है। इनमें क्या होता है कि दोनों के दोनों जो गुणनखंड होंगे ना वो एक जैसे होते हैं।
दोनों गुणनखंड एक जैसे, यहां बराबर 0, समीकरण है ना बच्चों, बराबर 0। तो इसमें 4 चौक 16, 4 गुणा 4 गुणा करने पर 16 और योग करने पर 8, इधर 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, योग करने पे 20 और गुणा करने पे 10 गुणा 10 100, 10 गुणा 10 100 और योग करने पे 10 और 10 मिलके हो गए 20। तो इसमें जो गुणनखंड होंगे वो भी समझ लीजिए, √3x², यहां इसका गुणा 21 हुआ और इसके टुकड़े जो गुणनखंड हुए वो भी 7 तिया 21 हो गए। तो यहां कॉमन हमारे को जो मिला वो √3x मिला, √3x। तो यहां आया x और प्लस इसमें भाग गया √3 बार। ध्यान रखना बच्चों, इसमें √3 गुणा √3 छुपा हुआ है। इधर 7 हमारा कॉमन आया तो x प्लस वर्गमूल 3। तो एक ब्रैकेट में x प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √3 बराबर 0 और इधर √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस √3 और इधर √3 बराबर -7। तो x बराबर -7 बटे √3। ये x के 2 मान हमारे को प्राप्त हो गए। इसमें थोड़ा सा वर्गमूल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों। और ये सवाल अभी अंतराल के दौरान आप लोग खुद करिएगा, 4 चौक 16, ठीक है ना बच्चों। तो ये आंसर शीट से मिल रहे हैं, अभी और मिला लेते हैं। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। यहां पे ये दोनों आंसर शीट से मिल रहे हैं वर्गमूल वाले सवाल, थोड़ा सा ध्यान से करना बच्चों। अब यहां देखिए, इसमें अभी आपको हमने हिंट दिया था कि दोनों -4x हो जाएंगे। x² -4x प्लस 16 बराबर 0। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है यहां x। और बच्चों सुनो, जब दोनों टुकड़े एक जैसे होते हैं ना, तो उनके जो उत्तर है ना 0, वो भी एक जैसे आने की संभावना है। यहां x कॉमन x -4 और -4 कॉमन x -4। तो ये कह रहा था मैं आपसे कि यहां x -4 और x -4 यानी कि ये होल स्क्वायर बन रहा है।
तो आप देखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 और इधर भी x बराबर 4, बस। तो ये उत्तर हो गए, x का मान 4, x का मान 4। और इधर जो छठा पार्ट है ना बच्चों, इसमें 10 गुणा 10, तो दोनों उत्तर 10 आने वाले हैं। अब हम पांचवा और छठा, पांचवें में थोड़े से लघुत्तम लेने पड़ेंगे बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण डायरेक्ट नहीं दिया, हमारे को पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? एलसीएम लेना होगा। कैसे, समझिए। सवाल नंबर 2 और उसका पांचवा पार्ट, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। और यहां x शून्य किसके बराबर नहीं है? 1 और 2 के बराबर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर 1 और 2 कोई मान आए तो बटे में शून्य हो सकता है, जो कि अनंत वाली संख्या देता है, नॉट डिफाइन वाली संख्या देता है। तो हमने इधर एलसीएम लिया, x माइनस 2, x माइनस 1, इधर 6 बटे x। तो ये जब x माइनस 2 का भाग गया तो वो x माइनस 1 बार गया, प्लस 2, और इधर x माइनस 2 आया। ठीक है, जैसे ही हमने ब्रैकेट खोला तो x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4, इधर इनका जो गुणनफल होगा वो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 बराबर 6 बटे x, 6 बटे x। अब यहां इधर रिजल्ट क्या आया हमारा? 3x माइनस 5, और ये गुणा होगा बच्चों x से, क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर 6 गुणा होगा इनका रिजल्ट, यानी वो हम लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यस, ये गुणा होके बन रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। थोड़ा सा बड़ा है सवाल। अब x स्क्वायर के पद इधर बड़े हैं ना बच्चों, तो चाहे तो हम इन पदों को उधर ले जा सकते हैं। कैसे, समझिए। और कहीं भी इसमें कहीं कोई प्लस माइनस की गलती हो तो संभालना भी आना चाहिए बच्चों आप लोगों को। यस, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें। ये माइनस 18x और प्लस 5x प्लस 12 इधर है ही, बराबर 0। तो 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए तो 3x स्क्वायर बचे। इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो माइनस 13x, और ये प्लस 12 दिख ही रहा है। अब जाके वो समीकरण वाला जो रूप था वो अब मिला हमारे को इस वाले सवाल में। तो यहां 12 तिया 36, 9 चौक 36। क्या बोला मैंने? 12 तिया 36, 9 चौक 36। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। तो इधर इनमें जो कॉमन आया वो आया 3x। तो x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 और इधर 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 3 और इधर क्या हुआ? 3x बराबर पहले तो 4 हुआ और फिर x बराबर 4 बटे 3। तो एक उत्तर हमारा x का मान 3 और x का 4 बटे 3। इसमें देखो बच्चों, सुनो सुनो सुनो,
अगर मैं इनके मान जैसे 3 लगाऊं ना, देखो इधर 3 माइनस 2 1 आया, 1/1 1, 2/3 माइनस 1 यानी कि 2, 2 से 2 कट गया, आया 1, तो 1 प्लस 1 2 आया। आरएचएस में भी अगर मैं x का मान 3 रखूं तो 3 कटा 2 बार, यानी कि x का मान 3 हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक इसी तरह से वो 4/3 भी करेगा, लेकिन उसमें वक्त लग जाएगा बच्चों, अभी आप लोगों को समझाने में। आप स्वयं कर सकते हैं, प्रैक्टिस में लेके आइएगा। यस, आंसर शीट से हम मिला रहे हैं 3 और 4/3, और छठे के मैंने आपको बताए बच्चों दोनों गुणनखंड 10 गुणा 10 बेहद आसान है। 10 गुणा 10 यानी इसमें हुआ 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, और फिर 10x कॉमन लेके आप आसानी से कर सकते हैं। ये लाइन में एक बार इधर लिख देता हूं बच्चों, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5x प्लस 12 बराबर 0। कुछ बच्चे अभी भी उस सवाल को देख रहे हैं, देख लीजिए इधर से, ठीक है ना, क्योंकि ये इतनी जगह में ये हो जाएगा। यहां 10x कॉमन, तो 10x माइनस 1 कॉमन, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो एक गुणनखंड हमारे पास में 10x माइनस 1 और दूसरा भी 10x माइनस 1 आया। तो हमने देखा कि दोनों गुणनखंड एक जैसे हैं, तो दोनों ही के जो उत्तर आएंगे वो x बराबर 1/10 1/10 आ जाएंगे बच्चों, 1/10 1/10। ये था हमारा छठा पार्ट। और बच्चों कीमती सवाल हैं, इसलिए इनको हम छोड़ेंगे नहीं, पूरे पूरे समझाएंगे। अभी 7वां सवाल और समझिए आप लोग। सवाल नंबर 7 मतलब 7th पार्ट, सवाल नंबर 2 का ध्यान दीजिए। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इससे गुणा किया, 3 दूनी 6। इस बार बच्चों दोनों जो टुकड़े होंगे ना वो -√6 -√6, 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिए, अब इसमें वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 छुपा हुआ है, तो ये कॉमन आ गया। x माइनस √2 दिखाई देने लग गया, x नहीं आएगा बच्चों, x तो हमने कॉमन ले लिया, और इसमें माइनस √2 कॉमन आ गया। तो यहां इस जगह पे बच्चों √3x कॉमन आएगा, क्योंकि केवल हमने √3x कॉमन लिया है। अब इसका पता कैसे चला मेरे को, यहां से कि यहां वर्गमूल 3x आना चाह रहा है, लेकिन यहां नहीं आया था, तो उसको सुधार लीजिए। गणित आपको सुधरने का मौका देता है, बस उस मौके को छोड़िए नहीं। कुछ बच्चों का ध्यान इधर जा रहा है, बच्चों इस वाले पार्ट को रहने दीजिए। यस, तो देखा आपने दोनों गुणनखंड एक जैसे थे, तो ये होल स्क्वायर बना किसका, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये वर्गमूल 2, x बराबर √2 डिवाइडेड बाई √3, और ऐसा ही इधर होगा। तो x बराबर वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। तो ये दोनों उत्तर हमें प्राप्त हो गए, ठीक है। x का मान वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3 और दूसरे में भी वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। यस,
एक बार पुनः समझा दें, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि हम आगे का पार्ट ले सकें। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके जो दोनों गुणनखंड हुए वो √6 वर्गमूल 6 हुए। ठीक है, कॉमन √3x आया, इधर कॉमन वर्गमूल 2 आया, और इस तरह से कॉमन लेके उनको हल किया। तो ये हमने कौन सा 7th पार्ट आप लोगों के सामने किया। संभवतः यहां तक 7th पार्ट तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।